न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में जो अब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें बैक टू विलेज 4th जो शुरू हुआ है, उसमें वो 27 से लेके 31 तारीख तक यानी 5 दिन का ये बैक टू विलेज है। बैक टू विलेज जो है जन सभा के तहत जो जन अभियान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नारा है जन अभियान का, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसमें स्किल, उसमें गुड गवर्नेंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे जो है नशा मुक्त भारत के तहत जो है जन अभियान अपना ये प्रोग्राम जो कराने जा रही है। जून 2019 में बैक टू विलेज फर्स्ट शुरू हुआ, 20 में दूसरा हुआ, 21 में तीसरा हुआ, आज जो है वो चौथा हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल ने कहा था कि जो भी ऑफिसर जो है जन अभियान के तहत जो भी ऑफिसर शहरों में बैठे हैं उनको 2 दिन और 1 नाइट के लिए जो है विलेज में जाना होगा, गाँव में जाना होगा, वहाँ लोगों की ग्रीवेंसेस सुननी होगी और जो भी मुश्किलात है वो हुकाम बाला तक पहुँचानी होगी। हमने देखा कि यहाँ लैंड, यहाँ जो बहुत सारी स्कीमों के तहत जैसे गोल्डन कार्ड, ई श्रम कार्ड, एडिट कार्ड और लैंड पासबुक जो है जो लैंड ओनर्स को दी गई, जिनने लैंड कंपनसेट किया, जिनको अपनी ज़मीनों के जो वो दिए गए, अपनी ज़मीनों के जो पासबुक्स दिए गए, वो सारी स्कीमें जो है वो बरोए कार ला के जो है आज जो है शुरू हुई है। या 2 दिन का जो प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हुआ है। हर पंचायत में जो है वो 2 मुलाजिम लगाए हैं और उसके बाद जो है इस बैक टू विलेज 4th में हम 15 मुलाजमीन को और ऐड करेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सरपंच साहब आप ये बताइए, 2 दिन का प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम में बहुत सारे ग्रीवेंसेस थी, डोर स्टेप तक आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आई, विजिटिंग ऑफिसर्स आए, गजटेड ऑफिसर्स आए, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सुनी, उन्होंने डोर स्टेप तक जो भी मसाइल थे हुकाम बाला तक पहुँचाने की जो है इंडोर्स उनको करने की बात की। यहाँ इसका विजिटिंग अफसर जो हमारे थे गुरजीत सिंह थे, उनके साथ हमारा मुख्तलिफ महकमा के ऑफिशल्स थे, लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ साथ दिया। बैक टू विलेज 2 था, उसमें भी अच्छा जो भी कहा था उसमें जो है काफ़ी गवर्नमेंट ने हमारे मसले हल किए। उसके बाद बैक टू विलेज 3 हुआ, उसमें भी काफ़ी जो है हमारे मसले यहाँ के हल हुए। काफ़ी हाई एरिया, हाई अल्टीट्यूड है, इसमें जो है काफ़ी जो रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उन्हीं जो बैक टू विलेज हुए उन्हीं की वजह से जो आगे बढ़ी। और यहाँ जितने भी जो काम हुए हैं, ख्वाह वो कैपेक्स के हैं, ख्वाह बैक टू विलेज 2 के हैं, 3 के हैं, ख्वाह वो डिस्ट्रिक्ट शहर के हैं, MG नरेगा के हैं, जितने भी हैं, सेहत सफाई के हैं, सैनिटेशन के हैं या CIC के हैं, जो भी काम है वो विजिट किए, उन पे जो है इनाग्रेशन किया, कहीं फाउंडेशन डाली गई। अभी भी इसके बाद आज ग्राम सभा थी, इसमें काफ़ी उन्होंने सुना, लोगों ने सुनाया और काफ़ी महकमों के बारे में कहा। कुछ महकमे आए थे, कुछ नहीं आए थे, बहुत सारे महकमों ने अपनी अपनी कारकर्दगी यहाँ सुनाई, अवेयरनेस दिया, लॉन्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जो खेलो इंडिया उसके बारे में। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है, खुसूसन मोदी जी ने जो लिया है कि गांव सतह पे जो है जो भी महकमे हैं जो अर्बन एरिया में रहते थे उनको रूरल एरिया में जाना पड़ा और घर घर जाना पड़ा, डोर स्टेप पे जाना पड़ा, ज़मीनी सतह पे देखा कि जो मोदी जी ने स्कीमें दी हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उन्हें प्रैक्टिकली देखा। तकरीबन 90% जो है इम्प्लीमेंट हुई है और मुबारकबाद दिया लोगों ने, और कामयाब मिशन है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत उम्दा लगा मुझे, क्योंकि लोगों को पता चलता है, हाँ, लोगों को पता चलता है कि भाई सरकार हमारी फरियाद सुनना चाहती है। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 2019 ये शुरू हुआ था, उस दिन भी हमने हिस्सा लिया था और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था और आइंदा भी इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। मज़ीद इसके बाद मैं हर डिपार्टमेंट से ये तवक्का रखता हूँ कि हर डिपार्टमेंट अपने अपनी स्कीम की जो अवेयरनेस दे दें, क्योंकि सरकार इसके लिए स्पेशल फंड्स अलॉट करती है। मुझे हमारे साथ एक और वार्ड मेंबर यहाँ के हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप, जो बैक टू विलेज स्कीम गवर्नमेंट की है, कितना फ़ायदा आपको इससे हो रहा है?
न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं गुलाम कादिर, 5 वार्ड नंबर 6 हल्का पंचायत चिलीबाला का रहने वाला हूं। सर देखिए, बैक टू विलेज से बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। भले ही यहाँ के ठेकेदार हैं या लोकल ठेकेदार हैं, हमें ग्राउंड सतह पे काम होना चाहिए। ग्राउंड सतह पे हमारा काम हो रहा है, जिसमें प्रोटेक्शन वर्क है, चाहे वो स्कूल का है, किचन शेड है, या टाइल वर्क लग रहे हैं, हमारे मेन जो रास्ते हैं उनमें लग रहे हैं। तो हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है ऐसे। तो मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस सरकार ने ये ऐसा एक सिस्टम खोला, जिस सिस्टम से हमें बैक करके तो हमें फ़ायदा मिला। यहाँ की जनता जो चाहती है उनको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे ठेकेदार भले कोई हो, हमें डेवलपमेंट ग्राउंड पे होना चाहिए। मैं तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस गवर्नमेंट ने PMAY भौचाड़ लगा दी, इससे पहले भी तो सरकारें थी, उसके बाद सर उसके साथ साथ फ्री राशन 1 साल हुआ सरकार की तरफ से, हम खा रहे हैं। उसके साथ साथ गोल्डन कार्ड, जिसमें कि हमारे कई लोगों को यहाँ आज से मतलब फ्री इलाज हुआ, फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। जिनको कुछ कैंसर में मिलावट थे उनको फ्री इलाज हुआ। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। वो बहुत सारी स्कीमों के तहत जो है गवर्नमेंट यहाँ ये ऑर्गेनाइज कर रही थी प्रोग्राम। तो आपका क्या कहना है, क्या इस बैक टू विलेज से आपको फ़ायदा हुआ? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताकि आपने हमें मौका दिया ताकि हम ये आवाम की बात मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में पहुँचाएँ। तो बैक टू विलेज जब से शुरू हुआ तो पूरे जो लोग थे जिनको किसी भी काम का पता नहीं होता था, हर इंसान को इस वक्त हर प्लान का पता है। और जो बैक टू विलेज में काम आए वो 100% हमारी पंचायत चिलीबाला में हुए। टू विलेज स्कीम है, उसमें फोकस किया गया है स्किल को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और गुड गवर्नेंस को, और जो नशा मुक्त भारत है उसको फोकस किया गया है। और उसमें ऑफिशियल्स का कहना है कि हमने बैक टू विलेज 3rd में 2 नौकरियां दी थी, लेकिन बैक टू विलेज 4th में 15 नौकरियां देने जा रहे हैं हर पंचायत में। और लोगों ने यहाँ बैक टू विलेज, गवर्नमेंट बैक टू विलेज के तहत जो हुए काम हो रहे हैं उसमें से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चिलीबाला, गुंदो भलेसा। खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हुए हैं सब डिवीज़न रामसू के मकाम पर। वादी नील को जोड़ने वाला ह्यूगन नील सड़क राब्ता जो है नहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। इसमें जो है बस्ती के अंदर जो हालवगन के मकाम पर इस वक्त मौजूद है हम, यहाँ पर सड़क पे जो है ब्लैक टॉप ना होने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश है। सबसे पहले हम यहाँ पर उठने वाले गर्दो गुबार और सड़क की हालत को आपको दिखाएंगे कि मौजूदा वक्त में जो है वादी नील को मिलाने वाला जो वाहिद सड़क राब्ता है, यहाँ से जो 12 माही सड़क राब्ता जिसे कहा जाता है, उसकी हालत क्या है। उसके बाद यहाँ पर मकामी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सड़क को कई साल शुरू होने के बावजूद अभी तक जो है ब्लैक टॉप क्यों नहीं किया गया, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम और दीवारों का निज़ाम क्यों नहीं लगाया गया है। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क से जो ब्लैक टॉप न होने की वजह से जो गर्दा उठता है उसकी हालत जो है, एक तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ एक गाड़ी पार्क है, शायद 1-2 दिनों से पार्क है, और ये देखिए लेयर जो जमी हुई है डस्ट की, यहाँ पर ये हालत बनी हुई है गाड़ी की कि डस्ट की वजह से जो है पूरी लेयर्स गाड़ियों पे लगी हुई है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये एक मिसाल है यहाँ पर कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर है डस्ट की वजह से कितनी परेशानी उनको होती है। वहीं यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं। इन दुकानों में जो है लोग जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ यहाँ से लेते हैं, सब्ज़ी होती है, बाकी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती है। उन सब्ज़ी के फलों पर और बाकी चीज़ों पर जो है डस्ट लगने की वजह से वो लोग यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। आप सड़क की हालत देख पा रहे हैं, गाड़ी अभी हमारे सामने से गुजरेगी और देखिए आपकी ये डस्ट क्या उठ रही है यहाँ पे इस गाड़ी की चलने की वजह से। ये डेली का रूटीन है यहाँ पर, यहाँ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ चलती है, हर दिन में चलती है, और ये डस्ट की वजह से जो है बुरा हाल हो जाता है इस जगह का है। यहाँ ये जो लोकल मार्केट है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कुछ। सड़क आप देखिए कि पूरे खड्डे बने हुए हैं, यहाँ दीवारों का पूरा नज़्म नहीं है। ये देखिए दीवारें टूटी हुई है, पानी ड्रेनेज ना होने की वजह से सड़क पे जो है डस्ट ही डस्ट है। और ये डस्ट उठकर जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो लोगों के घरों में और यहाँ दुकानों में जाती है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का ख़तरा लाहिक है। यहाँ पर चंद मकामी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर महकमा PWD की जो है गफलत शारी की वजह से जो है इस सड़क राब्ते को कई बार डिमांड भी की गई लोकल लोगों की जानिब से, लेकिन आज तक इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मकामी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। फयाज साहब है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सड़क ये जो है कितनी अहमियत की हामिल है, क्या हालत है इस वक्त, और क्या कर मुतालबा करेंगे हुकूमत व इंतज़ामिया से आप? सबसे पहले आप इस वक्त यहाँ मौके पे खुद आए हो, यहाँ हालवगन पे इस रोड पे तकरीबन 2-2.5 हज़ार पॉपुलेशन, एनाड़, हीवगन, दलजन, कोट, हालवगन का उदार चैनू लेकर इस पे इसके इर्द गिर्द वाक़ा है। यहाँ मेन मार्केट हमारी जो इस पे यहाँ से 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ से राशन सब्ज़ी वगैरह यहाँ से लेते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे इस रोड की हालत क्या है। यहाँ गर्दा है,
यहाँ खड्डे ही खड्डे, यहाँ बुरा हाल है। यहाँ के आसपास जो लोग बसते हैं, यहाँ दुकानें या मार्केट जो है, हम सब परेशान हो गए इस गर्दी की वजह से। यहाँ के लोग जो आम तौर बुखार और तरह तरह की बीमारियों में जो इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ से हम जो सब्ज़ी लेते हैं, आप खुद देखिए कि सब्जियों के ऊपर कितना गर्दा होता है, और यही सब्ज़ी यहाँ से जो आसपास 2-2.5 हज़ार लोग कम से कम है जो यहाँ से सब्ज़ी वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ें यहाँ से खरीद फरोख्त करके ले जाते हैं, और फिर उस गर्दी की वजह से जो है तमाम लोग जो यहाँ बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मेरी आपसे, आपके इस चैनल के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी जो LG इंतजामिया, उससे पुरजोर गुजारिश है कि ये जो एरिया बचा है कहाँ एनार से लेके सतराड़ ब्रिज तक, ये बीच में तकरीबन 4 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है। इस पे आपने देखा ना कभी इधर ब्लैक टॉपिंग हुई, यहाँ आप खड्डे देखिए, यहाँ आप देखिए कि अब ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। जब यहाँ मोमपसिया का जो है कटिंग हो रही थी 4 लाइन की वजह से, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे बाकी जो अहदेदारान ने, उन्होंने हमारे से ये वादा दिया था कि इसको हम नेशनल हाईवे बनाएंगे। मैं कहता हूँ तो नेशनल हाईवे को और छोड़ो, मैं कहता हूँ नेशनल हाईवे को दूर की बात है, कम से कम इसके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, इसके ये खड्डे बंद होने चाहिए ताकि हमें इस गर्दे से निजात मिल सके। और दूसरी बात जो है, जिस दिन जब यहाँ बारिश होती है उस वक्त भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन खड्डों में इतना पानी होता है कि यहाँ चलना महाल हो गया है। यहाँ जो है किसी को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए, और यहाँ जो 2-2.5 हज़ार पॉपुलेशन जो है मुश्किलात की शिकार हो चुकी है, बीमारियाँ फैल चुकी है, इसके ऊपर जो ये खड्डे जो है फिलअप होने चाहिए, और इसकी तरफ फौरी तवज्जो दे के इसके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। यही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है, उनसे हम जानेंगे कि माजी में यहाँ पर ब्लैक टॉप थोड़ा सा किया गया था। ब्लैक टॉप को आप क्या मयार क्या है उसका, और आप क्या मुतालबा करते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। ब्लैक टॉपिंग का मसला जो है वो बिल्कुल नाकिस हालात में किया गया है। आप भी देखते हैं, आप भी इस रोड में चलते हैं, आप देख ले जहाँ पर भी ब्लैक टॉपिंग हुई है वो ठीक हालात में नहीं है, वो उखड़ चुकी है, और बीच में पैच छोड़ दिए हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। अगर उन्होंने ब्लैक टॉपिंग करनी थी, सारे एरिया में करनी थी, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ये सारे को ब्लैक टॉपिंग किए जाए, और ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ब्लैक टॉप माजी में किया गया, यहाँ पर स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर चूज़ किया गया और एंड पे 1 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग वाला है, वहाँ पर बहुत बड़े खड्डे हैं, जो नाकिस मटेरियल लगा, लोगों का यहाँ पे कहना है। अपील भी ये की गई है कि आने वाले दिनों में जो है पूरे स्ट्रेच को ह्यूगन से लेकर सतराड़ के मकाम तक जो है यहाँ पर ब्लैक टॉप किया जाए, ताकि सड़क की हालत बेहतर बन सके, लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। एक आखिरी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। यहाँ ये मोड़ के पास में हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पानी के जमा होने से किस तरह की परेशानियाँ आवाम को होती होगी, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज के नाकिस होने की वजह से जो पानी पूरा जो है सड़क पर जमा रहता है। सड़क पर जमा रहने की वजह से जब यहाँ से गाड़ी का गुजर होता है तो ये दुकानों में जाता है, जो कई बार जो है नुकसान की वजह बनता है। तो महकमा PWD के अंडर जो ये रोड आता है, ये देखिए आप, इनका निज़ाम क्या है यहाँ पर, ये हालत है यहाँ पर नील सड़क राब्ते की खस्ता हाली है, और आवाम लगातार मुतालबा कर रही है कि इसको ब्लैक टॉप किया जाए ताकि उन्हें आसानी हो। तो नील रोड वादी नील को मिलाने वाला सड़क राब्ता है, इसकी हालत बेहतर करने की उम्मीद हम आने वाले दिनों में रखेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली। रोड विच इसलास अपर टांगरी ने एक ग्राम विच मौजूद हाँ। इत्थे लोगों की परेशानी है कि पानी इन्ना कि नहीं मिलना। इन्होंने माता भैनां जड़ियां दूरों दूरों पानी चुकी जांदियां और अज ने इस दौर विच पानी जिला हर घर जल स्कीम जी है सरकार द्वारा चलाई गई है, और सरकार ने मानना है कि हर घर विच नलके तो पानी जड़ा मिलसी और लोगों की इन्नी सहूलत मिलसी। लेकिन ये लोग जड़े पानी तो महरूम हैं, इन लोगों की पानी नहीं मिलना, काफ़ी परेशान हैं। लोगों की ये डिमांड है कि असा की पानी दिता जाए, क्योंकि इस पानी की वजह इन्हें काफ़ी दूर जाना पैना और माता भैनां की दूरों जिते पानी आना पैना। कुछ लोग इन्होंने गल कर कि किस तरह इन्होंने परेशानी है, क्या आना चाहन। तुस दसो जी, क्या नाम तुम? सर मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, पानी टांगरी ना रहने वाला मैं। तो मेन मजबूरी है कि इतना पानी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत है। तो असा ये माया पैना जी बड़ी दूरों टोट हो गया, पानी सिर पर कड़े छंग है लियानियां। तो माल मेशी वास्ते भी पानी जो है बहुत मुश्किल है। एक रस्ता सी पहले तो रोड वाले ने ख़त्म कर दिता, तो इसी को गैल नहीं, पानी नहीं, गल नहीं, बात नहीं। बाकी लोगों की जमीन मक्का है, कणक, तो अस माल मेशी रही कि भैंस है कि कोई गाय रखी नहीं है, उस वास्ते भी पानी ढो गया, कड़िया सिर पर चुक है। तो अस वो पानी भी आन गया घर बुलाने। तो इस वास्ते अस ज़्यादा कुछ ना कह सकने, लेकिन अस डिपार्टमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की एक आखने कि इतना ना पानी है, ना कोई सड़क है, ना कोई बिजली है। 300-400 मीटर ऊपर एक पोल लगाना है।
ते उतों भी अस भी भैन जो तार अपनी आन गए माए दियां कुंडियां 50-50 मीटर खरीद गए ते ओह् ला रहे हैं। पाइप जी इत्थै जी बिछाइयां ने उन्होंने पता कोई नहीं कुत्थै नहीं है ते गल नहीं बात नहीं। पानी नहीं मुश्किल किस तरह कितने दूर पानी आनी माता पानी सर कम से कम भी 150-200 मीटर 300 मीटर ऊपर पानी हर घर बंदा जेह्ड़ा अपना अपना लिया रहा है ते अस गरीब तबका लोग हाँ ते ध्याड़ी मेहनत मजदूरी करां या कि घर माल मच्छी वास्ते पानी पूरा करां ते पानी भी 1-2 चश्मा हैं तो वो जिसलै 2-4 धुप्पां 10 या 15 दिन अगर मौसम खुश्क हो जाए तो वो भी सुक जाना है तो फिर अस वास्ते बहुत बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते बड़ी बारी आख्या लेकिन कुछ भी कोई मसला साढ़ा हल नहीं होगा कर रहे। पाइपां बिछियां सन लेकिन ना बराबर समझो उस वो भी लोग ले गए उसके पीछे कोई रखवाला ही नहीं तो क्या कर सन पाइपां लुगियां जमीन पर फांटो माए क्या कर सन तो उसके पीछे आई कोई नहीं। बड़े सर 100-150 घर है 100-150 घर है लगभग एक वार्ड है पूरी एक वार्ड है कोई पानी उस वास्ते कोई नहीं है। ये अपील कर रहे हैं सर कि अस भी इत्थे ढंगरे रहने वाले ते अस भी चाहने कि यार कोई अगर पानी ना कुदै कोई मसला हल हो जाए तो चलो 4 दिन जिंदगी ने अस भी सौखे जी लां तो हुकूमत ने अस भी शुक्रिया अदा करने हैं कि अस भी कुदै 4 दिन कुदै पानी घर बह के पीता है या किसी भी काम की सहूलत असें भी लभ जाए लेकिन कोई कुछ भी नहीं है। इस वास्ते अस ये आखने एडमिनिस्ट्रेशन की कि किसी भी डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट की अपना अपना उसी पूछा जाए वेरीफिकेशन की जाए कि क्यों नहीं काम हो रहा क्या मसला है क्या हाल है क्या नहीं है। सर शुक्रिया आप सुना साढ़े मिलने से मैं इसी पर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसका आने वाली पानी ने मसला क्या पानी में जनाब इस तरह के पानी चश्मा 4 धुप्पों सुख जे मारा उन तक चले जी गैर हैं तमाम रोड ने मार दी माल इस तरह 12-15 चौखरे मेरा बेड़ा बता वो पानी ढोईगा पिलाना पानी में चश्मा मुक्ता सिर छोड़ी चुका उन्हें पूरा मरलोस माग जी फिर पानी भरने का मौका भी नहीं लगता किसी ने। दुआ यार लड़ाई में इन पिछले दिनों में 2-3 कुड़ी लाड़ घुल गई पानी पर तो जाकर आर दर्ज कराई थाने उन्होंने तो वो तू कागज बड़ा औखा जगह फार किया जी फिर कोर्ट में चलान करेगा तो जो आर दर्ज हो जाए वो कुछ कोर्ट जानो जाना कहाँ इस पानी ने और क्या मजबूरी है चश्मा और जान गया होना फिर हर घर हमने घोड़ो रखे हुए जिसमें वो मतलब क्या 300 मीटर 2 किलोमीटर पर पानी आना ला घोड़ा पर ऐसा ने घोड़ो रखे हो मैं घोड़ो रखे हो पानी आना ला वो माल पूरा करा ला नहीं वह कर तो पूरा जीत कि छपड़ा तलाव क्या उन्होंने पानी आना ला जिसमें हमने पानी पूरा ही नहीं उतो बारिश को गए वो तलाव की कार्रवाई करा उन्हें डक्का शक्का उतू जाकर पानी आना घोड़ा मर जो भी वो परला जंगल से आने लो मैं भी वो परला जंगल भी तलाव उसी चू आने लो तो माल ने पानी पिला वाला पाए पित कई बार स्कीम में 2 करोड़ की कितनी स्कीम दिया कोहली तू पहले जब कोहली एमएलए बने उस 2 करोड़ की पैप ही गीठ है कि 2 करोड़ की स्कीम चू पैप गीठ है जी फलाना 20 खड़ी फलाना 3 खड़ी वो हमारी 2 करोड़ की स्कीम खत्म होगी। अब हूँ मोदी के उपरों दवाई है सुनांगे हर घर नाल बागो हर घर नलका भी पानी पिएगा लेकिन लभो नहीं है जी ना लभैल को हवाई टैंक बनाना फलानी जाए सटना हम बाद में हमारे बाद पता नहीं हमारी जिंदगी में तो हो नहीं सकता ना हमने कोई यकीन है टोगा पलामा घोड़ा रखा मैं उन भर लिया पानी एक जनो दिहाड़ी रह गो तो 12-15 में ऐसे बदी में तक तो उन्होंने पहले वो ठेकेदार उसका मार गया फसल ने मुड़ के गैल मारी गई रोड भी नहीं कामयाब हुई कई जगह बंदो नहीं निकल सका तो इस रोड नहीं जानो तो खुद जनाब आया मैं तक के चले तो देखो इस विच पानी की बहुत भारी दिक्कत है हमने पानी जित हो जाए कोई हैंड पंप नहीं हर बुन प्लान में टांगरी थले कम से कम ही 200 पंप लगो हमारी जगह में कोई नहीं देते बाढ़ भी एसटी है पीएचई वाला जनाब दी महकमा ने के काम पीएचई जड़ो वो पैप लिया मैं वो इतनी जगह किधर और जगह बिछा देगा जितको कोई लीडर बाबू बोलने वालों कहेंगे जी वो थाड़ को लाए पैप तो ले चलो पानी हमारी मंजूर हुई मैं तावी ले जाएगा पट के दराल लाश लेगा फिट काट लेगा थने काट लेगा क्योंकि हमारी जगह में इस वक्त पैप नहीं देता। इन्होंने लोगों का यह आखना है कि भाई जो पैपा आई हैं महकमे की तरफों पैपा भेजी गई हैं लेकिन वो पैपा मौके पर लगियां कोई नहीं हैं
और काफ़ी लोग जड़े दूरों दूरों पानी आनन और इन्होंने जेह्ड़े जानवर हैं उन्होंने की पानी पिलाने की बड़ी मुश्किल बननी है। और जानवरों वास्ते पानी अगर इन्ना की आना हुआ है तो इन्होंने अपने घर में घोड़ा रखा है और हर बंदे ने घोड़े उपर जो पानी आना है। और कई बार कारण जी औरतां वो पानी चुकी आनियां बड़े दूरों पानी आनियां। और सरकार जिथे इन्होंने तरफों इन्होंने कहना है कि सरकार हर घर जल विच नल विच जल जेह्ड़े पहुँचाने आखनी है आह्वान करना है, लेकिन इत्थे वो स्कीम नहीं पुजी है। और सरकार की अपील करना है कि सरकार इस ओर तवज्जो दे, जिला प्रशासन जी है इस ओर तवज्जो दे और ताकि इन लोगों की साफ सुथरा पानी जोड़ा हर घर विच मिली सके और ये लोग भी दूए लोगों की तरह जिंदगी जी सकन। हालांकि हैंडपैम्प जोड़े इतने नहीं पुज सकने क्योंकि सड़क की सहूलत नहीं है और हैंडपैम्प जोड़े दूर दराज इलाके में नहीं पुज सकने, गड्डी नहीं पुज सकनी है। इस गल्ला इन्होंने कहना है कि PHE महकमा ने जी जल शक्ति महकमा ने जी स्कीम है वो पुजे ताकि इन्हों की साफ सुथरा जोड़ा पानी मिले। राजौरी थू न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दी इस रिपोर्ट वास्ते मैं शक्ति शर्मा। आज मंडी तहसील और मंडी तहसील मरकज़ एक पुल जोड़ा है एक बाईपास पुल बनना सी पिछले कई सालों तो इस पुल का काम चलना पाया लेकिन अज तक पुल मुकम्मल नहीं हुआ जिसके कारण लोगों की बड़ी परेशानी होनी क्योंकि मंडी शहर में कई घंटे तक जाम लगना और लोग बड़े परेशान होने। और ये सड़क बनने जो LOC इलाके से सब्जियां वगैरह उधर की गड्डियां बारों बार जा सकती लेकिन ये पुल ना बनने के कारण लोग बुरी तरह परेशान हो। और तुम देख सकते हो कि इस पुल का काम जो है हाले तक अधूरा है और सिर्फ एक ही जो पाया बनया है और नाल तुम देख सकते हो कि हाले काम होया और मशीनरी बाहर इतने पई नहीं, सारा समान जो दरिया पिया ना, लेकिन इस काम का काम काफ़ी ढिला है जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान और लोगों ना इसकी लेई ते क्या आना है। अस लोकल लोगों आज गल कर सा कि लोग क्या चाहते इस पुल की लेई ते इन्होंने गल करने इन्होंने क्या आना है। तुसा ना मैं सरपंच फारूक अहमद राजपुरा पंचायत और बड़े दुख और बड़े अफसोस नाल गल कहनी पैनी है कि 2018 ते पुल साड़ा स्टार्ट होया और इस वक्त तक ये नामुकम्मल होया। और इसकी बड़ी चीज़ है कि JKPCC ने अंडर ये काम सा और JKPCC ने इस वक्त तक मैंने कहना कि जितनी नलायकी JKPCC नहीं है इस वक्त तो मैं कहवा कि ये तो बड़ी दुख बड़ी कहानी है कि इतना अगर 5 साल इस एक स्टैप नूं लगने तो जो बाकी दूसरा स्टैप बचे तो उन्होंने उसमें तो 5 से 10 साल और लगनगे। ये तो जब तक इतना तो छोटे छोटे बच्चे से जड़े नाबालिग से आज तो बालिग बन गए जब तक ये पुल इसका काम स्टार्ट नहीं होया। साढ़े असांपुर दाड़ियाँ जड़ियाँ सी साड़ियाँ वो कालियाँ सी आज सफ़ेद दाड़ी साड़ी हो गई मगर हाले तक पुल मुकम्मल नहीं होया। और इसके बाद में हालांकि असां ठेकेदार नाल जब गल की ठेकेदार साहब कहना कि सानू पैसा जड़ा इसका अपना मैनू नहीं मिल रहा पैसा और JKPCC को पैसा मौजूद है। मैं इस वक्त कहवा कि जितनी भी इस वक्त नलायकी है वो MD साहब नहीं है जेडे MD साहब जिस वक्त भी साढ़े इतना काम जेडे भी साढ़े मंडी काम शुरू हैं JKPCC ने उस भी जड़ी अड़चन है वो MD साहब नहीं इस वक्त मैंने लगा साहब। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहना कि कम नहीं जड़ी रफ्तार होनी चाहिए कम से कम JKPCC को मेरी ये डिमांड है इंतज़ामिया की कि JKPCC को एक काम लेके किसी ने काम वाले किया जाए जाके जल्दी काम शुरू हो सके। कुछ और लोग ने उन्होंने गल कर कि किस तरीके की परेशानी आनी तुसा ना मेरा नाम तारक मंजूर है सर। अरे किस तरह की परेशानी आनी पुल ना होने क्योंकि बाईपास पुल बनना सी सर मंडी बाजार जरा बड़ा कंजस्टेड हो गया है। इस विच है कि मतलब रश बहुत ज़्यादा है गड्डियां सर आमदो रफ्त और मतलब तकरीबन 60 या मैं कहूँगा 70,000 आबादी ना मतलब एक मिड पॉइंट छोटा सा एक बाजार है। इस बाजार की मतलब रश जड़ा है घट करने वास्ते ये पुल जड़ा है जनाब ये इसना मुतबादल सी लेकिन आज इसने मतलब सबसे बड़ी दुखनी गल ये है कि 2017 से पहले ये काम लगा ना इस वक्त तक काम जड़ा है वो अब जना मुकम्मल नहीं होया। उसकी सबसे बड़ी वजह जिस टाइम ठेकेदार ना काम पूछो या के मसला वो कहना मेरी 1.5 करोड़ रुपया मेरी लाइबिलिटी है। सर उसकी मतलब लाइबिलिटी उसने मतलब जड़ी है वो मतलब क्लियर करना साड़ा काम नहीं है। अस गवर्नमेंट की अस मतलब जनाब गवर्नर साहब की ये मतलब रिक्वेस्ट करांगे कि जितना जल्दी हो सके जनाब इसना फंड जड़ा वो रिलीज़ किया जाए ताकि साड़ा पुल जल्दी मतलब जड़ा है मुकम्मल होवे और उसकी वजह तो ये है कि साड़ा जड़ा रश है बाजार ना ये घट होवे। सर थैंक यू। एक और सारे लोग गल करना क्या कहना तुमने क्या कहना जी कि यात्रा भी चलनी है परेशानी किस तरीके की? बड़ी ज़बरदस्त परेशानी है जी इस पुल ने परेशान कर रखे है ना कोई 3 साल थी 4 साल थी 2018 में ये कम लगा सी आज थोड़ी इसकी कोई आउटपुट नहीं है। जड़ा भी कोई ठेकेदार आना रगड़ा लाना इतने जनाब 2-2 3-3 साल उसके बाद आउटपुट कोई नहीं निकलती है। अगर आएंगे भी 2 दिन वास्ते आएंगे तीसरे दिन रफू चक्कर हो जाते हैं। ये नहीं पता कि उन्होंने पेमेंट फंसी नहीं है के चक्कर है चोर बाजारी है गुंडागर्दी है के मसला है ये बीच बैकग्राउंड ना कोई पता नहीं कोई थो नहीं। तो बाजार की हालात देखो जनाब वाला बाजार इतना परेशान लोग हुए ने इतना अपार्टमेंट परेशान है जनाब वाला इसकी धूड़ की वजह नाल रेता बजड़ी इतने जनाब वाला पिया ना तुम कैमरा ला के दे सकते हो। और जनाब वाला ये 3 साल भी ये जनाब वाला अजा थोड़ी कंप्लीट नहीं होया 2018 ना कम लगा ना 2022 खत्म होने वाला है। LOC ने इलाका भी गड्डियां आर्मी नहीं चली ये बॉर्डर इलाका है पीछे गगड़ियाँ सावजियाँ लोरन पलेरा बिदार बल्लाई डुनू गांव ये एरिया सारा पैना कम से कम 1,25,000 थी ऊपर
ऊपर आबादी है इतने जनाब वाला, हर टाइम जनाब वाला इतने परेशानी हो जानी है। बुढ़ा अमरनाथ भी है, आला पीर बाजार भी है, थले बस स्टैंड 2 हैं जनाब वाला, पूरी रिकवर नहीं हो सकनी है गड्डियां जनाब वाला। बाजार भी 3-3 घंटे ना जाम लग जाना, 5-5 घंटे ना जाम लग जाना, बहुत ज़बरदस्त परेशानी है। क्या फ़ायदा होगा अगर ये पुल जनाब वाला जल्दी तैयार हो जाए जनाब वाला, निस्फ जनाब मंडी बाजार नहीं, निस्फ ट्रैफिक जड़ा है वो खत्म हो जाएगा। देखो लोगों ने आना है कि जी इस पुल ने बनने काफ़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं, और लोगों ने ये आना है कि इस पुल की जल्दी जल्दी बनाया जाए ताकि लोगों की जी परेशानियां खत्म हो। लोगों ने यह भी आना है कि एलजी साहब की मतलब गिलसा कर सा कि इस पुल का काम किया जाए, और अगर पैसा नहीं रिलीज होता पैसा रिलीज़ किया जाए ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो और ये पुल जल्दी बनाए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मंडी तू।